नमस्कार, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईडियम्स। हम लोग ईडियम्स को समझते हुए चलेंगे। हम ईडियम्स को उनका मीनिंग निकाल कर समझेंगे। अगर वहाँ से नहीं क्लियर होता है तो हम स्टोरीज़ के माध्यम से समझेंगे, बट हम एक भी ईडियम रटेंगे नहीं, हम सबको समझेंगे। समझ लेने से हमारा फ़ायदा होगा कि हमें एक ही बार पढ़ना होगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। जब हमारा ईडियम मीनिंग से नहीं क्लियर होगा तो हमने क्या बोला कि हम स्टोरीज से समझेंगे, और ये जो स्टोरीज़ हैं इसमें कुछ रियल भी हैं और कुछ इमेजिनरी भी हैं। आइए समझते हैं। हमारा पहला ईडियम है 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 इसका मतलब अचीवमेंट, उपलब्धि। अब समझिए 10 आउट ऑफ 10 है 10 में से 10। अगर कोई आपका टेस्ट पेपर हुआ, कुछ भी हुआ और 10 में से आप 10 पा गए तो बताइए फिर ये एक उपलब्धि हुई कि नहीं हुई? यानी कि पूरा आपका पूरा मिल गया, आपको पूर्णांक ही मिल गया। 10 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 10। कोई टेस्ट हुआ आपका और 10 अंक में से आपने 10 प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका अचीवमेंट हुआ, उपलब्धि हुआ आपका। तो इससे हमें लगता है आप इजीली इसको समझ जाएंगे, उपलब्धि। दूसरा आइडिया हमारा है बेकर्स डजन 13। बेकर्स डजन, बेकर्स डजन को 13 कहा जा रहा है, 13 कहा जा रहा है बेकर्स डजन, जबकि डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक दर्जन मतलब 12। यहाँ बोला गया है बेकर्स डजन को 13, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो है ही। तो इसे हम समझ लेते हैं कि बेकर्स डजन को 13 क्यों बोला गया, 13 क्यों बोला गया। देखिए, आप लोग बेकर्स जानते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नान भाई, यानी जो लोग बेकरी वाला काम करते हैं, जो लोग बेकरी वाला काम करते हैं। तो होता क्या है कि पहले ये लोग जैसे पैकेट बना लिया, मान लो 100 ग्राम का पैकेट इन्होंने बनाया, जैसे मान लो ब्रेड हो गया और 100 ग्राम के एक पैकेट इन्होंने बना लिया। अब उस 100 ग्राम के पैकेट में ये क्या करते थे? 12 पीस बना लेते थे। 100 ग्राम के पैकेट में ये लोग 12 पीस बनाकर बेचते थे। ये इनका लगातार काम ऐसे लगातार चलता रहा। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि अब जो लोग थे, जो खरीदार थे, अब वो 100 ग्राम नहीं देखते थे बल्कि 12 पीस देखते थे वो। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इस 100 ग्राम के पैकेट को क्या कर दिया, इसको 90 ग्राम कर दिया, और इसी 90 ग्राम में इन्होंने 12 पीस बना दिया। और लोगों को उस पर जो लिखते थे, जो लोगों को बताते थे, ये हमेशा 100 ग्राम का ही, 100 ग्राम ही बताते थे, यानी 100 ग्राम का ही दाम लिया करते थे। अब जब 90 ग्राम बना दिया तब भी लोगों को डाउट नहीं हुआ। फिर इनके मन में और लालच आया तो इन्होंने इसको 80 ग्राम का बना दिया, और तब भी इसमें बनाते थे 12 पीस। 80 ग्राम का बनाना शुरू कर दिया और 12 पीस। अब लोगों को डाउट होना शुरू हुआ, उन्हें लगा कि पैकेट छोटा है, कम है, क्योंकि उस पर लिखा होता था 100 ग्राम और पहले भी 100 ग्राम का ही आता था। तो अब पैकेट उन्हें छोटा दिखाई देने लगा। तो 2-4 लोगों ने क्या किया, उसको एक बार तौल लिया। तौलने के बाद उसमें 80 ग्राम निकला। अब लिखा था कितना पैकेट पर? 100 ग्राम, और निकला 80 ग्राम। अब ये बात इन लोगों ने राजा तक पहुंचा दी। जब राजा तक ये बात पहुंची तो राजा ने जांच कराया और इन बेकर्स को दोषी पाया। बेकर्स को दोषी पाया तो राजा ने जितने भी बेकर्स थे सबको बुलाया और सबके हाथ कटवा दिए, सबके हाथ कटवा दिए, और इन लोगों से कहा कि अब तुम लोग आजीवन ये काम कभी नहीं करोगे, ना तो तुम्हारे परिवार के लोग ये काम करेंगे, यानी तुमसे ये काम भी अब छीना जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद इनके परिवार वालों ने, सभी लोगों ने राजा से बहुत निवेदन किया कि हमें हमारा काम करने दीजिए, नहीं तो हमारे परिवार के लोग भूखों मर जाएंगे। तो राजा को दया आ गई और उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग अपना काम शुरू कीजिए, जो आप लोग करते थे वो काम कीजिए, लेकिन अब की बार कोई भी बेईमानी नहीं करेंगे। आप लोग जितना लिखेंगे उतना ही देंगे, ये नहीं लिखते कुछ और हैं देते कुछ और हैं। तो आपको ईमानदारी से काम करना है, तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं। अब इनके परिवार वालों ने यही काम करना फिर शुरू कर दिया, बनाना, बेकरी का काम शुरू किया इन लोगों ने। तो अब की क्या करते थे, जिसका 100 ग्राम का पैकेट होता था तो ये लोग क्या करते थे, 12 पीस बना लेते थे, और उसमें क्या करते थे, +1 एक पीस और एक्स्ट्रा डाल देते थे। मान लो कभी भी तौल हो,
भूल से मान लो कम पड़ जाए, एक पीस कुछ भी हो जाए, तो हमेशा वो ज़्यादा ही निकले। तो 100 ग्राम में 12 पीस बनाते थे, प्लस साथ में एक प्लस कर देते थे, तो इनका 13 होता था। और उस पर अगर कोई पूछता था, उस पर जो लिखा है पीसेस की संख्या जो लिखते थे, पीसेस की संख्या भी ये लोग 12 ही लिखते थे, लेकिन होता उसमें 13 था। तो हमेशा ये लोग ये काम करना शुरू कर दिए। ये 100 ग्राम के पैकेट में 12 पीस बनाते थे, 100 ग्राम इनका वजन होता था, उसमें 12 पीस होता था, और उसमें प्लस करके एक पीस और ये डाल दिया करते थे हमेशा। कोई पूछे कि इसमें कितने पीस है, तो हमेशा लोग क्या बोलते थे, 12। उस पर कितना लिखा रहता था, 12। तो 12 बोलते थे, लेकिन होता था उसमें 13। ये उस घटना के बाद हुई जब उनके हाथ कटवा दिए थे राजा ने। तो इनके परिवार वालों ने ऐसा किया ताकि कभी भी तौला जाए, कुछ भी गिना जाए तो कम ना निकले। तभी से हो गया बेकस डजन 13। तो उम्मीद करेंगे ये ईडियम आप समझ जाएंगे। हमारा तीसरा ईडियम है चिकन फीड, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा पैसा। चिकन फीड देखिए, चिकन का मतलब भी होता है मुर्गा मुर्गी, हालांकि चिकन का मतलब चिकन इनके मांस को भी कहा जाता है, और चिकन मतलब मुर्गा मुर्गी भी होता है। तो फीड मतलब होता है खिलाना। अब भाई मुर्गे को खिलाना या मुर्गी को खिलाना, कितना कितना खिलाया जाएगा, मुर्गा मुर्गी कितना खा सकते, थोड़ा सा, इसीलिए इसको बोल दिया गया थोड़ा पैसा। ऐसे इसको आप याद कर लेंगे। अब देखते हैं हम अपना चौथा आइडियम, गेट द एग्स। इसका मतलब टू डिसमिस फ्रॉम जॉब, नौकरी से निकाल देना। भाई यहाँ आर्टिकल भूल गए हम, टू डिसमिस फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकाल देना। टू डिसमिस फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकाल देना। टू डिसमिस फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकाल देना। गेट द एग्स, कुल्हाड़ी प्राप्त करना। गेट मतलब प्राप्त करना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी प्राप्त करना मतलब नौकरी से निकाल देना। थोड़ा सा तो awkward लग ही रहा है कि कुल्हाड़ी प्राप्त करना, नौकरी से निकाल देना कैसे हुआ। हुआ यूँ कि एक सुनार था और उसके पास एक कुल्हाड़ी थी चांदी की, और किसी ने उसको दिया था कि इसको तो अपने दुकान में रखना, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी। और वो कुल्हाड़ी उस दुकान में हमेशा वो रखे रहता था, और उसको ये लगता था कि ये कुल्हाड़ी जब तक मेरे पास रहेगी मेरी दुकान बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। एक दिन क्या हुआ कि एक वर्कर ने उसकी कुल्हाड़ी चुरा ली। तो जब दूसरे दिन आया दुकान में तो देखा कि दुकान में वह कुल्हाड़ी नहीं थी। अब उसके यहाँ 4 लोग काम करते थे। अब उसने चारों से कहा, बताइए कुल्हाड़ी कौन ले गया है, जो भी ले गया हो लाकर मुझे वापस कर दो। कुछ नहीं होगा, किसी को हम नौकरी से नहीं निकालेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वह कुल्हाड़ी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी ले गए हो उसे लाकर वापस कर दो। अब चारों में से कोई नहीं बोल रहा था कि मैंने लिया है। तो उस सुनार ने क्या किया, अपनी गाड़ी मंगवाई और चारों को अपनी गाड़ी में बैठाया और कहा कि हम चारों लोगों के घर चलते हैं और पूरा तलाशी लेंगे, जिसके भी घर वो कुल्हाड़ी निकली हम उसे तुरंत नौकरी से निकाल देंगे। चारों को गाड़ी पर बैठाया और लेकर गया। एक व्यक्ति के यहाँ चेक किया तो कुछ नहीं मिला, दूसरे के यहाँ चेक किया कुछ नहीं मिला, जब तीसरे के यहाँ जाके चेक किया तो वहाँ उसको मिल गई कुल्हाड़ी, उसके घर में रखी हुई थी छुपाकर। वो पा गया वहाँ पर, और जैसे उसको कुल्हाड़ी मिली उसने तुरंत उसको नौकरी से निकाल दिया कि अब तुम्हें नौकरी हमारे यहाँ नहीं करनी है। तो इस प्रकार से गेट द एग्स यानी कुल्हाड़ी को पाना, यानी कि नौकरी से निकाल देना। जैसे कुल्हाड़ी मिली उसके घर, उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो मुझे उम्मीद है ये भी ईडियम आप इजीली समझ जाएंगे और समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा जो 5th ईडियम है, द होल बॉल ऑफ वैक्स, एवरीथिंग, सब कुछ। बॉल ऑफ वैक्स, वैक्स मतलब होता मोम, होल मतलब पूरा, द होल बॉल ऑफ वैक्स यानी मोम का बॉल पूरा। इससे आप फिर समझ जाएंगे, होल देखकर ही एवरीथिंग मतलब सब कुछ। ये तो काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट ईडियम है, हाई पीपल रोलिंग इन द आइल्स, हाई पीपल रोलिंग इन द आइल्स। आइल्स मतलब होता है, कह सकते हैं रास्ता। आइल्स ये रास्ता होता है, यानी कि एक सकरी गली कह सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने मूवीज़ देखा होगा सिनेमा हॉल में, तो जैसे अब सब चेयर लगे होते तो वहाँ पर ऐसे रास्ते बीच में होते हैं, इधर लोग बैठे, इधर लोग बैठे, इधर लोग बैठे हैं, यहाँ सब लोग बैठे होते हैं, यहाँ से ऐसे रास्ते होते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर होते हैं ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर रास्ते। जो ये रास्ता होता है ना उसी को बोलते हैं आयल्स। इसी रास्ते को क्या बोलते हैं, आयल्स, गलियारा कह सकते हैं इसे आप। आयल्स मतलब गलियारा, रास्ता। तो देखिए, हाई पीपल रोलिंग इन द आयल्स,
मतलब लोग क्या करें, है पीपल रोलिंग, लोग बिल्कुल, रोल मतलब क्या, लुढ़कना, लोग लुढ़क जाए बिल्कुल, कहाँ पर, गलियारे में। मतलब कि मेक ए ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, दर्शकों को अनियंत्रित रूप से हंसाना। मतलब इस प्रकार से, मान लो कोई थिएटर लोग वहाँ देख रहे हैं, इस प्रकार से एक्टिंग हो, इस प्रकार से चीज़ें हो कि दर्शक हंसें और बिल्कुल अपनी कुर्सी से लुढ़क कर उधर गिर जाएं गलियारे में, इतना तेज उनको हंसी आए, कंट्रोल ना कर पाएँ। तो वही हमारा है पीपल रोलिंग इन द आयल्स, लोग लुढ़क लुढ़क कर आयल्स में गिर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, बहुत तेज़ हंसाना, बिल्कुल अनियंत्रित होकर वो लोग हंसना शुरू कर दें कि अपनी कुर्सी पर से ही गिर जाएं। चलिए, हमारा अगला इडियम है अ डाइम अ डजन। अ डाइम, ये डाइम का मतलब होता है ये $1 का 10वां भाग होता है, $1 का 10वां भाग। अ डजन, एक दर्जन, मतलब $1 का 10वां भाग हो, उसमें आपको क्या मिल जाए, एक दर्जन। बताइए, एक भी डॉलर नहीं, यानी $1 का 10वां भाग हो और उसमें कोई सामान आपको एक दर्जन मिल जाए, तो इसका मतलब एक्सट्रीमली कॉमन, बहुत ही सामान्य चीज़ होगी, बिल्कुल साधारण चीज़ होगी वो, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ तो मिल नहीं जाएगा। मतलब $1 का 10वां भाग है तो उसमें कोई बहुत शानदार सामान तो मिलेगा नहीं, बहुत ही कॉमन सामान मिल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझ जाएंगे, अ डाइम अ डजन, एक्सट्रीमली कॉमन, बिल्कुल साधारण, क्योंकि डाइम का मतलब बोल दिया मैंने, $1 का 10वां भाग, उसमें कोई हमें एक दर्जन मिल जा रही है, इतने कम दाम में एक दर्जन मिल जा रही है, इसका मतलब क्या, कोई बहुत ही साधारण चीज़ होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने ये इडियम्स पढ़ाए आप लोगों को, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा पूरी तरीके से। चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में।